तो फाइनली जिस बात का डर था भाई हादसा हो चुका है। मुझे लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, मुझे शक इसी वजह से हुआ और देखिए शक भी यकीन में बदल गया। मुझे दुख है तुम्हारे साथ में जो हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। आप नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बने व्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और बुरे लोग और बुरे समय आपसे हमेशा दूर रहे। और दिल से यही प्रार्थना करती हूँ जो भी मेरा यूट्यूब फैमिली है बहुत ही ज्यादा खुश रहे, उन्हें किसी की नजर न लगे। तो दोस्तों फाइनली जिस बात का डर था भाई हादसा हो चुका है। मुझे लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप अगर 15 साल 16 साल किसी रिलेशन में रहते हो ना, चाहे अगर आप जानवर के साथ भी रहते हो ना, तो आपको उसका एक्टिविटी का पता लग जाता है। आप महसूस कर सकते हो अगर आप दिल से उसे प्यार करते हो, भले वो आपसे नहीं प्यार करते, वो लात मारते हो, लेकिन आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ उस जानवर को इस टाइम ये चीजें हो सकती है। ये वो बोलते हैं ना एक लगाव होता है, तो बस वो लगाव की बात है, इंसान महसूस कर सकता है। मुझे ये तो नहीं पता कि सच में दुनिया में भगवान दिखते भी है क्या, लेकिन है ना वो कहता है ना भगवान के रूप में कोई ना कोई आपकी लाइफ में जरूर आता है और कोई भी हिंट दे देता है, तो वो बात सच है। और मेरे साथ शायद कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ का मतलब ये है कि भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है अभी तक भी, और जब से जन्म लिए तब से लेकर अब तक, क्योंकि कोई भी इंसान बिना भगवान के आशीर्वाद के जिंदा नहीं रह सकता, वो भी इतना परफेक्ट तरीके से। हाँ मैं एक वक्त जो आता है ना उस टाइम मायूस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल होती है। और पेनफुल जो है मेरा लाइफ है ही, ऑलरेडी पेनफुल है। वो बोलते हैं ना कि लाइफ में तहलका मचा हुआ है, तो तहलका मचा हुआ है मेरे लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब मैंने जन्म लिया था ना तो मुझे मतलब फेंका ही गया था एक तरीके से, तो तब से लेकर अब तक कह सकते हो तो भगवान का आशीर्वाद ही बना रहा। और कल रात को मैंने फ़ोन नहीं किया था, ना मैंने किसी को कॉल वगैरह किया था। एक बार मेरे मन में ज़रूर आया था कि मेरी जो नंदोई जी है, यानी उनका जो जीजा जी है ना, मैं उनको एक बार कॉल करूं और कॉल करके पूछूं कि मतलब क्या हाल चाल है, या फिर आप एक बार बात कर लो, ये बात करके देख लो कि क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है। और उनका दोनों ही नंबर मतलब इस तरह से स्विच ऑफ आ रहा है, तो अगर आपसे कोई संपर्क हो पाता है तो मुझे भी थोड़ा सा बता देना। टेंशन तो हो ही जाता है, वही बोला ना आपको कि मतलब जानवर भी अगर रखते हैं ना 15 साल तक तो उससे भी लगाव हो जाता है। खैर वो तो इंसान है, पति का नाते ना सही, लेकिन एक इंसानियत के नाते तो मतलब पूछ सकते हैं। बाकी उसके पास तो मैं नहीं जाने वाली, ना ही मेरे बच्चे जाएंगे, ना ही अगर कुछ हो भी जाए तो भी मैं मेरे बच्चों को वहाँ ले जाने वाली हूँ, ना दिखाने वाली हूँ, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया है। और ऑलरेडी उसका बेटा है 27-28 साल का, तो मेरा दूध मुँह बालक तो उसका क्या ही उखाड़ लेगा या फिर क्या ही मुँह का अग्नि देगा। ठीक है, वही बात जो मैं घुमा फिरा के बोले थे बोल ही दिया कि मुँह का अग्नि देने की बात। कल रात को 11:30 बजे मेरे पास फोन आया, जो उसकी पत्नी है, यानी जो उसका मिसेज फिलहाल बना रखा है, मिसेज ही कहूंगी। किसी भी औरत को गंदे शब्द से मतलब यूज करना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि किसको गलती ठहराए, क्योंकि जब खुद का आदमी खराब होना तो उस औरत को क्या दोष दे। ठीक है, तो इसलिए किसी को दोषादोषी नहीं है। और जब इतने बूढ़े आदमी बड़े आदमी ऐसा गलती कर बैठे तो फिर किसको क्या दोष देना, मुझे किसी को नहीं दोष देना, बस इतना है। उनका कॉल आया था, उसकी फिलहाल जो पत्नी है, यानी जिससे मेरा पति शादी कर रखा है, तो उसकी सहेली, यानी दोनों जने एक साथ काम करते हैं, तो उसकी सहेली मेरे पास जो है पहले भी बात कर चुकी थी और उसी ने बताया था एड्रेस वगैरह, और उसी के थ्रू मैं पहुंची थी उन तक। मेरे पास कॉल आया तो बोला तुम कहाँ पर हो, तो मैंने कहा मैं तो घर पर हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। बोली कि यहाँ से तो है ना वो छुट्टी लेकर गई है। तो मैंने बोला क्यों, रीजन क्या है, तो बोला वो स्टाफ यानी जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ही होता है ना, तो बोला उसको ऐसा बोला है कोई इमरजेंसी है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, और ओटी में काम था लेकिन वो फिर भी छोड़ के चली गई। तो फिर उसकी फ्रेंड यानी उसकी सहेली ने फिर घर पे जाने के बाद में जैसे कॉल किया क्या हुआ, तो बोला कि है ना मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरी तरीके से, और होश वगैरह नहीं है, पैर वगैरह टूटा पड़ा है पूरी तरह, बहुत बुरी मतलब कंडीशन है, तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में हूँ। तो मेरे को बोला उसकी सहेली फ़ोन करके कि तुम नहीं जाओगी क्या, तो मैंने बोला पहली बार तो मुझे उसने कॉल किया नहीं था, और अगर कॉल कर भी देता तो भी मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरा बेटा अभी हाल ही में यानी फिलहाल हॉस्पिटल में रह के आया 15 दिन तक, 17 दिन तक रही मैं गिन के। मेरे पास कार्ड है और एक एक दिन का एंट्री है, एक एक दिन का बिल चढ़ता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे या फिर बड़े को एडमिट कराते हो, शुरू से लेकर लास्ट दिन तक जब तक छुट्टी होती है,
ठीक है, तो मेरे पास सारे प्रूफ है। कार्ड भी मैं पिछली बार जब बाबू एडमिट हुआ था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इस बार इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि एक ही चीज बार बार शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता, खुद को थोड़ा अजीब सा लगता है इस वजह से। तो फाइनली उसने बोला कि तो क्या करोगे, मैं कुछ ही नहीं करूंगी। तो बोला उनके घर वालों को बता दो। मैंने बोला घर वालों को मैं क्यों बताऊं, वो इंसान अपनी बड़ी बहन से बात करता है और अपने भाइयों से बात करता है, तो वो मैच्योर है, वो समझदार है। अगर उससे कुछ हो रहा है, कोई भी तकलीफ है तो खुद ही बात कर लेगा। मैं क्यों बीच में पढ़ूं, मुझे बीच में पढ़ना ही नहीं है, और बीच में पढ़ के मुझे मिलेगा क्या। मेरा दूध मुहा बच्चे का स्कूल बंद हो चुका है, वो घर पर बैठा हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। अगर उसे फोन देती हूँ तो अपना स्कूल का नाम सर्च करता है, अपना स्कूल का नाम सर्च करता है, अपना बुके सर्च करता है। मैं कहती हूँ कार्टून देखो, कहता है ठीक है मैं देख रहा हूँ। जैसे मैं रूम से बाहर होती हूँ और थोड़ा सा विंडो से देखती हूँ, मेरा विंडो का कांच अभी भी नहीं लगा हुआ, सर्दी आ चुका है, ठीक है। तो बच्चा इस तरह की सर्च करता है, तो मुझे कैसा फील होता है। मैं एक दिन में कितने बार मरती हूँ, कितने बार मेरी दिल टूटता है, मैं कितने बार दम तोड़ती हूँ वो मैं जानती हूँ। कहा कोई आए तो नहीं। आज भी मैं 2 बच्चों के साथ आप लोगों के सामने रह रही हूँ, कोई आए तो नहीं। यहां तक कि मेरी माँ भी मेरे पास रहने के लिए नहीं आई। मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ मैं अपनी मम्मी के बारे में ज्यादा कुछ, लेकिन है ना बातों ही बातों में बात है ना निकल ही जाती है, ये मेरी कमी है। मैं अगर किसी से बात कर पाती हूँ ना दिल खोलकर, चाहे वो कोई भी हो, अभी आप लोग यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों से मैं अगर दिल खोल के बात कर पाती हूँ ना, तो मेरे मुंह में कुछ अगर बात कर रही हो तो ना तो ऑटोमेटिकली वो निकल के आ जाता है, फिर वो कंट्रोल नहीं होता, वो निकल ही जाती है। तो वही बात है, बातों बातों में बात आ जाती है। कोई नहीं आया है मेरे साथ रहने के लिए एक भी दिन। अगर एक भी दिन रहने के लिए कोई आ जाता ना तो शायद आज मेरी लड़की मेरे बीच में होती, मेरे साथ में होती, और शायद छोटू नहीं होता। लेकिन वही बात है, कोई नहीं आया। आज भी मैं अकेली 2 बच्चों के साथ में रहती हूँ। और नीचे का जो पोर्शन है ना, 4 फ्लैट है, मेरा जो रूम है ये 4 नंबर है, बाकी 1 2 3 रूम और है, लेकिन वो तीनों खाली है। बस मैं अकेली 2 बच्चों के साथ यहाँ पर रहती हूँ। रात भी रात अगर कुछ भी हो जाता है ना तो मेरे बच्चे रूम में ही मर के सड़ जाएंगे, क्योंकि ना तो वो कुंडी खोल के बाहर जा पाएंगे, ना ही फोन करेंगे तो फोन नंबर उसका बाप ने ब्लॉक कर रखा है। मतलब बच्चों के लिए तो कहीं रास्ता ही नहीं है, वो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो जब मेरी बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, उनकी मौत इंतजार कर रहे पल पल, क्योंकि अगर उसके माँ को कुछ हो जाता है ना, अगर उसके माँ को कुछ भी हो जाता है तो दोनों बच्चे जब तक वो जिंदा रह पाते रह जाएंगे बिना खाए पिए, उसके बाद में मौत है। चाहे गांव हो चाहे सिटी हो, कोई इंसान रोता है बिलखता है कुछ भी होता है ना, कोई नहीं आता देखने के लिए, ना किसी को मतलब होता है। तो फिर वो बंदा अगर हॉस्पिटल में पड़ा है या घर पे पड़ा है, कुछ भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से तो ना उसकी अर्थी उड़ जाए, क्या उड़ जाए, अर्थी उड़ जाए। और मुझे पता है अगर वो नॉर्मल हो जाएगा तो मेरी वीडियो जरूर देखेगा, तो इस बात को कान खोल कर जरूर सुन ले कि अगर अर्थी भी उड़ जाए ना तो मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे दोनों का जिम्मेदारी होता है। तुम अगर साथ नहीं रहते हो, अगर मुझे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दे दिया होता, मेरे बेटे का फ्यूचर खराब नहीं होता। आज इसका जो एज है, इसकी एज की बच्चे को A to Z पढ़ना सब कुछ आता है, लिखना, यही उम्र होती है। और इस उम्र में तुमने मेरे बच्चों के साथ में ये कर दिया। अब तो ना मुझे अपनी चॉइस पर डर लगता है, खुद पर शर्म आती है, खुद पर घिन आती है कि ना मैंने उस बंदे को चूज किया जिसमें दिल नाम का चीज नहीं है। यार मेरे प्रति ना रखो, किसी के प्रति ना रखो, लेकिन बच्चों के प्रति भी तुम मत रखो। लेकिन कम से कम जब बच्चा स्कूल जा रहा है तुम उसका फीस स्कूल में जाके पे कर दो। एक बात बताइए, मैं कहा था मतलब गलत हूं? अगर मैं गलत हूं आप लोग एक बार बताइए ना। देखिए अगर मैं उनसे पैसा डायरेक्ट मांग रही हूँ तो हाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, उस पैसे का मिसयूज करूँ या कुछ और वजह। और मिसयूज करने का वजह भी तो तुमने नहीं दिया ना, क्योंकि तुमने जब डिवोर्स के लिए अप्लाई किया तो उसमें एक ही चीज लिखा कि मांस मछली खाती है, इसी वजह से मैं उससे अलग हूँ। मांस मछली खाती है इसलिए, बंगाल कल्चर में सभी खाते हैं, ठीक है। तो आपने ये रीजन दिया, बाकी कुछ और रीजन तो नहीं दिया आपने। जो भी चाहे रीजन हो, लेकिन तू बच्चे का फीस तो पे कर देते ना। मेरा बच्चा घर पर बैठा हुआ है तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी?
यानी इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुका है, एक्सीडेंट होके पड़ा हुआ है, तो उस बंदे को दलिया नसीब नहीं हो रहा है, दलिया नसीब नहीं हो रहा है। मुझे कॉल करके ये बोला गया कि तू दलिया बना रही है क्या, तो मैं आ रहा हूँ। इसका मतलब ये है अगर मैं दलिया बनाती उसको बुलाती, वो आता खाता और लंगड़ाता हुआ मेरे सामने चला जाता। सोचिए मेरे इस दिल पर क्या बीतता, मेरी इस दिल पर क्या बीतता। वो इंसान जिसे मैंने 15 साल तक बेपनाह प्यार किया, जिसे मैं अपनी पलकों से कभी ओझल नहीं होने दिया, दिन में 1000 को या सैकड़ों बार फोन करती थी। अगर बोलता ना ये शर्ट अच्छी है, वो शर्ट मैं उसको दिलाती, चाहे मैं खुद एक भी कपड़ा 10 साल में नहीं खरीदी हूँ। अगर बोलता ना ये बाइक अच्छी है, चाहे उसमें लोन उठा के कर्जा लिवा के दिला देती, लेकिन उनका हर एक ख्वाहिश मैंने है ना, वो बोलते ना पलकों पर रखा मैंने उसको। उस बंदे पर भरोसा करके मेरी माँ की ATM कार्ड मैंने संभला दिया, उसका प्रूफ है। प्रूफ ऐसे होता है जैसे अपन ATM कार्ड कहीं भी यूज करते हैं ना, तो अगर पेट्रोल भराता है 280 का, तो रोज ही 280 कर करके पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। बहुत ही प्रूफ। और ये बात मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि कुछ लोगों को है ना यकीन नहीं होता है, और एक गरीब आदमी के पास में अगर 20,000 भी रहता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि वो है ना दूसरे के घर में स्वीपर का काम करके उसे इकट्ठे करते हैं। और जो इंसान स्वीपर का काम करते हैं ना, आप उनसे जाकर पूछो बैक पेन क्या होती है। तो अगर एक्सीडेंट होके पड़े हो तो दलिया बनाने के लिए मैं मिली हूं, मतलब मैं दलिया के लायक हूं। दलिया तो वैसे तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो जिसमें कहते हो दलिया बनाती रहती है, खिचड़ी बनाती रहती है। नसीब देखो, आज दलिया के लिए तुम मुझे फोन कर रहे हो, जो कि तुम दलिया देख के मतलब ऐसे करते हो कि वोमिटिंग जैसे कंडीशन हो जाती है। आज दलिया नसीब नहीं हो रही है। अभी शायद एक्सीडेंट होने की वजह से उनका फोन पूरी तरह से टूट चुका होगा, इसलिए इतने दिन से फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और वो कंपनी का फोन है, मुझे पता था उस फोन को वो स्विच ऑफ नहीं कर सकता। अगर वो फोन स्विच ऑफ होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना होता है, तभी होता है, वरना उसको स्विच ऑफ करने का कोई परमिशन नहीं है। तो इसी बात से मुझे जो है अंदाजा लग गया था कि हाँ यही बात हो सकता है, नहीं तो वो उस फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकता है। वो एनी टाइम बात करने के लिए है, और वो अकाउंटेंट है, तो उससे जो है जो भाई साहब है यानी जो सर है उनका, वो बीच बीच में पूछता रहता है कितना माल गया, कितना माल आया, कितना काम मतलब आज का कितना बिका, कितना सेल हुआ, कितना मतलब सेल आउट हुआ, कितना मतलब यही सब चीजें उनसे बातें होती रहती है। जब मेरे साथ में थे तो रात की 12 कभी 3 बजे भी कॉल आ जाता था कि आज दिल्ली से माल ट्रांसफर कैसे नहीं हुआ। तो कई सारी बातें हैं, इसी वजह से उनको सिम दिया गया था। मुझे शक इसी वजह से हुआ, और देखिए शक भी यकीन में बदल गया। मुझे दुख है तुम्हारे साथ में जो हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों को तुमने क्या बोले यार, कोई जानवर के बच्चों को भी अगर सर्दियों में लोग देखते ना, उससे भी पिल्ले उल्ले को ले जाके कहीं सॉफ्ट जगह पे, यानी जहाँ बुलन वगैरह होता है, कपड़ा वगैरह दे देता है कि यार ये पिल्ला है, इसको ठंड लग जाएगी, छोटा है। लेकिन तुमने तो उस लायक भी नहीं समझा मेरी मासूम सी जान पर। मेरे से ये उम्मीद मत लगाओ कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी या तुम्हें दलिया बना के दूंगी। मैं मेरी बच्चों के आसपास नहीं भटकने दूंगी, क्लियर बात है, मैं नहीं भटकने दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। मैंने दिमाग से निकाल दिया है ना, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और तुम इस वक्त मेरे साथ रह भी नहीं सकते। अलग रहते हुए 3 साल हो चुका है, 3 साल में सब कुछ अलग हो चुका है, मेरे लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। क्योंकि मैं कब खाती हूँ मुझे खुद को ही नहीं पता, मैं कब सोती हूँ मुझे खुद को ही नहीं पता। अब कल रात की बात है, मैं सारा रात नहीं सोई हूँ, सारे रात नहीं सोई हूँ, आज का सारे दिन नहीं सोई हूँ, और हो सकता है कल दिन में पूरे दिन सो जाऊं। ठीक है, तो मेरी लाइफ स्टाइल के साथ में अब किसी का भी मैच नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा नहीं, किसी का भी मैच नहीं होगा। ठीक है, अब मैं किसी के भी लायक नहीं रही। मेरा लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मेरे खान पीन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले मैं हफ्ते में 2 दिन खाती थी चिकन मटन, जो कि तुम ला के देते थे। अब मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाती हूँ, बस शनिवार को छोड़ देती हूँ, मंगलवार को भी खाती हूँ। तो मेरा लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और इस लाइफ स्टाइल के साथ में तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और तुम्हारा ये झूठ बोलना, फिर क्या नाम है हाथ उठाना, अरे इंसान क्या बोलूं तुम्हें, इतने जोर से कान पट्टी पर मरा था ना, जैसे मुझे जरा सा ठंड लगती है, जरा से भी ठंड लगे, अगर बाहर गई एकदम से बालकनी में, तो अगर ठंड लगती है ना इस जगह पे,
तो इस जगह पे मेरे आज भी जबड़ा है ना, जबड़ा, ये जो दांत का जो जॉइंट होता है वो ऐसे ऊंचा हो जाता है। उसकी वजह से मैं मुंह नहीं खोल पाती हूँ। 4 उंगली के 3 उंगली भी, 2 उंगली भी मुंह में नहीं जाता, रोटी के गासे अंदर नहीं ले पाती हूँ मैं। आज भी दर्द होता है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे 2 दिन से दर्द हो रहा है। मैं कल रात को गई थी बालकनी में बाहर, तो वहाँ ठंड लग गई होगी। इस जगह पे इतना ज्यादा पेन हो रही है ना, मैं मुंह को ना खोल नहीं पा रही हूँ। यानी एक बार इतनी बुरी तरह से मारा है उस बंदे ने, जहां मैं आज दिन तक उस चीज को नहीं भुला पाई। अभी तक मेरा यहाँ पेन हो रहा है, ठीक है। मुझे लाइफ टाइम उसके लिए दवाई लेना पड़ेगा। तो ऐसे इंसानों के साथ रहते हुए डर नहीं लगता है क्या? बहुत डर लगता है। इसलिए तुम जिसके साथ हो, मैं तुम्हारा बुराई नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारा बुराई नहीं चाहती हूँ, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, और ना ही मैं कोई दोस्ती रखना चाहती हूँ, ना ही मुझे कोई मतलब है। तुम्हारे जो मन में जो करो, ठीक है। बस ये है, जहाँ हो, जिसके साथ में हो उसके साथ वफादारी करो। मेरे साथ नहीं किया कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा नसीब खराब है या फिर नसीब को शायद ये मंजूर होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके साथ हो आप उसके साथ रहो और उसको वफादारी से निभाओ यार। शादी की है, बेटा है यार, कमा के दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तुम इधर मत भगो, इधर उधर मन को मत भटकाओ, नहीं तो है ना तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इधर के तो तुम रहे नहीं, उधर से भी जाओगे तो कहीं का नहीं रहोगे। एक जगह टिक के रहो, गए हो वहां शांति दिमाग से रहो, वहां जो भी है एडजस्ट करो। मैं भी जब से गए हो एडजस्ट ही कर रही हूँ ना, तुम भी एडजस्ट करो, रहो। बाकी मेरे साथ तुलना मत करो कि मैं जो है मेरी वाइफ है, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ तो इसका मतलब मैं फोन करके बोल दूं मैं दलिया खाने आ रहा हूँ, मैं दलिया बनाऊं। और मैं हर एक चीज़ का है ना रिकॉर्ड करना या रिकॉर्डिंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अलग नेचर की इंसान हूँ। और रात को 2 बजे भी अगर मैं लाइव जाती हूँ ना, तो मैं पूरा रूम, बच्चा, सब कुछ दिखाती हूँ। ज़्यादातर मैं 12 बजे के बाद ही लाइव आ पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मैं फ्री हो पाती हूँ। तो जिन लोगों को भी लगता है कि भाई मेरा पति है, तो 12 बजे में जिस टाइम लाइव जाती हूँ या फिर 12 बजे के बाद में किसी भी टाइम, तो लाइव में जुड़ जाया करें, ठीक है। लाइव में जुड़ जाया करें तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई घर में कौन है कौन नहीं है, या फिर किसके साथ है किसके साथ नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को आज भी ये चीज़ का डाउट है। भले ही मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो में शुरू से लेकर अब तक वो लोग छानबीन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पुराने वीडियो है उनमें कॉमेंट भी करते हैं, छानबीन भी करते हैं। लेकिन अगर डाउट है ना, तो मैं कभी भी आती हूँ ना 2-3 बजे की लाइव, तो आप लोग ज्वाइन हो जाया करो, तो आपको पता लग जाए घर में कौन है कौन नहीं है। क्योंकि अगर मैं 3 बजे भी लाइव रहती हूँ तो बच्चे क्या करेंगे, इधर से उधर भगते, बातें करते रहते हैं, तो मुझे उनके पीछे जाना पड़ता है। और लाइव अगर आते तो उसको कट नहीं कर पाते। तो इस वजह से जिनको किसी चीज़ का डाउट हो या तो कमेंट करके पूछ लिया करें। कमेंट में रिप्लाई नहीं मिले, मैसेज मिल जाती है, नहीं मिले तो लाइव जुड़ जाया करें, ठीक है। तो किशोर जी जहाँ है जैसे है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे जलन है, ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना प्यार। बस ना मैं दलिया बनाऊं, अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। बाकी 3-4% जो है मेरे दिल से निकल चुके हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है ना आपसे, चाहे एक्सीडेंट होकर पड़े रहो, चाहे कुछ भी हो। आप अपनी पत्नी की जो शैली है उसको अच्छी तरह से जानते हो। उनका नंबर आपके पास भी है, मेरे पास भी है आज भी, ठीक है। तो अगर आपको किसी बात की जरा सा भी त्रुटि लग रही हो तो उनसे कंफर्म कर लेना। मेरी उनसे कल रात को बात हो चुकी थी। मैंने उनको कॉल नहीं किया था, उन्होंने मुझे कॉल किया था। आज भी बात होती है। तो इसलिए आपका चाहे एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, अर्थी उठे, मुझे इन्फॉर्म ना करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ में जाओ ऐसे इंसान के लाइफ स्टाइल, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जिन्होंने मेरी मासूम सा बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा है मैं संभाल लूंगी, उनका फ्यूचर है मैं देख लूंगी, मुझसे जितना बन पड़ेगा। अगर मैं सही रही, सही सलामत भगवान ने रखा, तो जो भी होगा मेरे बच्चों के साथ मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें नाक गलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे के साथ में क्या करना है वो तुम जानो। क्या बोला, इस बात को गार्ड बांध लो कि अगर तुम्हारा अर्थी भी उठ जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बार बार इस तरह से इन्फॉर्म ना किया जाए कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, दोनों पैर खराब हो चुका है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और आज मैं मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं हूँ, आप मेरी फेस देखकर अंदाजा लगा सकते हो। ना मैं रो रही हूँ नहीं कुछ, बस पूरे रात नहीं सोई हूँ, इस वजह से मेरी फेस थोड़ा ऐसी हो रही है। और रही बात पिंपल्स की, तो भाई मैं केयर नहीं कर पाती हूँ अपनी इस शक्ल का, जो हिंदी लैंग्वेज में शुद्ध भाषा में बोले, बिल्कुल ही केयर नहीं कर पाती हूँ। पूरी तरह से दाग धब्बे हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, थोबड़ा का 12 बजा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा तो इंसान कहाँ से करेगा। और मुझे क्यों टाइम नहीं मिलता है, जो लोग मुझ पर यकीन करते हैं उनको पता होगा घर में काम करने में कितना टाइम लगता है, यूट्यूब में कितना टाइम लगता है, बाहर कितना टाइम लगता है। तो मुझे स्पेशली तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम कुछ भी करो, मुझे इन्फॉर्म मत किया करो कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।